हेलो व्यूअर्स, लेके ग्रैब फिर हाजिर है आपके साथ एक दफ़ा। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 है उसी वीडियो का जिससे मैंने पहले बताया था कि फोशकुल्ला कैसे स्टार्ट करते हैं, हाउ यू स्टार्ट योर नर्सरी प्री किंग। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं हाउ वी कैन रन ए स्कूल बिजनेस, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल। स्वीडिश लैंग्वेज में जिसको कहते हैं लोग स्टडियर, मिलान स्टडियर और होग स्टडियर। अगर हम शुरू में करते हैं फोकस तो हम लोग ग्राउंड स्कूल पे, आप स्वीडन में कहीं भी रहते हैं, किसी भी शहर में आप स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने अपने होम कंट्री पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में अगर काम किया है तो आप यहाँ पे भी अपना स्कूल रन कर सकते हैं। यहाँ पे स्वीडन के अंदर तकरीबन 10,000 बच्चे डेली जाते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं के शिरके स्कूलों में और दूसरे में। सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ पे एकेडमिया ग्रुप है और दूसरा थोरेन, फिर इंग्लिश स्कूल आ जाते हैं जो प्राइवेट स्कूल चेंज को डील करते हैं। फिर स्टॉकहोम में इस तरह मूनगोड और दूसरे कंपनीज हैं जो अपने स्कूल रन कर रही हैं। तो आप इसी तरह गोथनबर्ग के अंदर भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, जोनशोपिंग में, वेखो में, मालमो में। तो स्वीडन के अंदर छोटे या बड़े टाउन में जैसे थोरेन ग्रुप है, उनके पास तकरीबन 50 उनके स्कूल रन हो रहे हैं स्वीडन के अंदर। तमाम स्कूलों में प्राइवेट हों या कम्युनल, आपके बच्चे को सेम फैसिलिटी मिलती है। हर स्कूल में उसका सेम राइट होते हैं क्योंकि सब जगह पे एक ही स्कूल लॉ और एक ही कैरिकुलम इस्तेमाल होता है। तो हम वापस फोकस रखते हैं कि हम परमिशन कैसे ले सकते हैं स्कूल रन करने की। इसके दो तरीके हैं, या तो आप फ्रेंचाइज ले लें किसी भी एग्जिस्टिंग स्कूल सिस्टम की जो स्कूल रन कर रहे हो प्राइवेटली स्वीडन के अंदर, क्योंकि स्कूल वर्कर जो है वो परमिशन नहीं देता, ये स्कूल इंस्पेक्शन परमिशन देती है। या आप खुद अपने स्कूल को नई परमिशन लेके रन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो परमिशन है स्कूल की, फोशकुल्ला की, वो लोकल म्यूनसिपैलिटी या लोकल कम्यून देता है, लेकिन स्कूल की जो परमिशन है वो हमेशा आपको मिलती है स्कूल इंस्पेक्शन से। जैसे स्कूल फोशकुल्ला के लिए उन्होंने लॉ चेंज कर दिए थे 2019 से, इसी तरह बहुत स्कूल के लॉ भी चेंज हो गए हैं 2019 से। क्या बायदा किसी को भी स्कूल खोलने के लिए स्वीडन के अंदर he or she must have experience, long run prospective plan, and you have not any criminal record in any case in anywhere in whole world, not in Sweden। if अगर आपका कोई भी क्रिमिनल, इवन आप ड्राइविंग भी करते हैं लीगल पकड़े गए हो ना तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगी दोबारा, या आप ओवर स्पीड भी करते हैं तो स्कूल का लाइसेंस अब आपको नहीं मिल सकता। ये लॉ चेंज हो गए हैं। और आप अभी किसी भी आप कंपनी आपने रन की है, एबी फर्म स्वीडन के अंदर या इनफील्ड, आपने वो कंकूश कर दी है, आउट ऑफ बिजनेस चली गई हैं, या आपने जानबूझ के टैक्स चोरी किया, टैक्स नहीं दिया, आप क्रिमिनल बन गए हैं, तो आपको अपना बिजनेस कुछ भी नहीं, आपको फाइन भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है, लेकिन आप स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते स्वीडन में दोबारा, क्योंकि आपके पास जो टाइम था वो चला गया है। तो आपने याद रखना, अगर आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा ईगर प्रूनिंग में वो आ जाएगा, और इस तरह आपका कोई भी दूसरा आपकी जो कंपनी हो उस पर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस या कोई ऐसा बंदा आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ना हो जिस पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जिसका किसी भी शिद्दत पसंद तंजीम या किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी तरीके से भी उस पर बैड इमेज का कोई इम्पैक्ट ना हो। अगर कोई भी आपकी कम्यून के इन्वेस्टिगेशन में या स्कूल इंस्पेक्शन की इन्वेस्टिगेशन में आ गया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होएगी। उस पर आपका किसी किस्म का रिलीजियस, किसी किस्म का तशद्दुद पसंद तंजीमों से कोई भी उठना बैठना या आपका कोई रिलेशन साबित ना होता हो, और वो तंजीमें जो बैन है दुनिया में उनसे आपका कोई रिलेशन ना हो। अच्छा, अब आपने सबसे पहले स्कूल इंस्पेक्शन की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे स्टार्ट ए न्यू स्कूल, उसको फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसमें फिल करना है। जैसे मैंने कहा था आपको तमाम रिक्वायरमेंट जो फोशकुल्ला के लिए यहाँ पे बिगलो चाहिए, आपको आपकी ड्राइंग्स चाहिए अप्रूव्ड हुई, आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट चाहिए, आपको फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट चाहिए, आपको बैंक बैलेंस चाहिए कि आप उनकी सैलरीज एटलीस्ट 3 मंथ का टैक्स पे कर सकते हैं स्टार्ट करने के बाद। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए, आपके टीचर की बेहोरी है तो उसको कहते हैं लीजिटिमेशन और लितमखून या लाइसेंस वाले टीचर आपके पास होंगे, आपको 5वीं तक रखना है तो हर क्लास की कम से कम
एक टीचर कम से कम आपके पास ऐसी हो जिसके पास लाइसेंस हो। आपके पास एक रेक्टर हो, रेक्टर वो बंदा हो सकता है जिसकी रेक्टर की उत बिल्डिंग हो, जो स्वीडन में यूनिवर्सिटी की उत बिल्डिंग या यूनिवर्सिटी एजुकेशन रखता हो और उसका एक्सपीरियंस हो। तो 2019 जुलाई 2019 से ऑनवर्ड आपको सिर्फ उस बंदे को आप रेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं जो अपॉइंटमेंट के विद इन 4 ईयर रेक्टर की 4 साल की एजुकेशन मुकम्मल करेगा। हर रेक्टर को, जो डायरेक्टर या रेक्टर या प्रिंसिपल, जो स्वीडन के अंदर प्रिंसिपल है स्कूल का, फोरस्कूला का, उसको विद इन 4 ईयर अपनी एजुकेशन 4 ईयर की रेक्टर की मुकम्मल करनी होगी। तो आपके पास लिखित खून लहर होना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग का फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिल्डिंग का फायर डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, और फिर आपके पास अच्छा फिनांस होना चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकें। आपको पर चाइल्ड हर क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं पहली से लेके ऑनवर्ड आपको 8वीं तक, 7वीं जमात तक या 9th जमात तक अगर आप होम स्टडी शुरू करते हैं तो तमाम स्टूडेंट्स की पर उनके रूम के लिहाज से कि अगर आपके पास इतने क्लासरूम हैं आप उसको अल्टरनेटिव करके 4 कमरे हैं, आप उसको कहते हैं 4 बच्चे ये पर रेस्ट पे जाते हैं, इस वक्त ये काम अंदर आते हैं, ये क्लासेस आप उनको करके सारा एक बेहतरीन बिजनेस प्लान, आपका एक्सपीरियंस, आपकी टीम, आपके फ्यूचर के कंसल्टेंट्स, आपके फ्यूचर के रिवीसर और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे नाइस क्लीन और वो लोग हों जिनको बिजनेस की हौनों का पता हो। ठीक है, आप कोई भी बंदे 3 दोस्त मिलके 4 दोस्त, अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, अगर आपको एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, आपने वहाँ पे काम किया है और आप उसी फील्ड में रहना चाहते हैं, अपने स्कूल रन करना चाहते हैं, तो स्वीडन में बहुत ईजी है। आप पेरेंट्स से स्कूल के अंदर कोई फ़ी नहीं ले सकते। यह मैं डिफरेंस आपको एक्सप्लेन कर दूँ। जब आपका बच्चा 4 स्कूल में होता है तो वहाँ पेरेंट्स से आप फीस लेते हैं 3% ऑफ देयर इनकम। टोटल इनकम का होता है कि 40,500 है जो उस पर मैक्सिमम लगती है, उसके नीचे जितनी आपकी इनकम हो। ठीक है, मैक्स टैक्स है उसको बोलते हैं। लेकिन स्कूल के अंदर आप बच्चों से कोई फीस नहीं लेते, आप पेरेंट्स को किसी किस्म की इनवॉइस नहीं भेजते। ठीक है, तो फिर एक्सप्लेन कर दूँ स्कूल अपने खोलना कैसे है, उसकी परमिशन कैसे लेनी है। स्वीडन के अंदर बहुत ही ईजी है प्राइवेट स्कूल रन करना। आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बिजनेस प्लान डेवलप करना है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस शो करवाना, अपने फिनांसर शो करवाने हैं, और फिर आपने उसके लिए स्कूल इंस्पेक्शन को एप्लीकेशन सबमिट करनी है। सबसे पहले आप स्कूल इंस्पेक्शन की वेबसाइट पे जाएं, उनको कॉल करें, उनसे डिस्कस करें कि हमने स्कूल स्टार्ट करना है स्टॉकहोम के अंदर, गोथेनबर्ग के अंदर या कंट्री में। अच्छा, स्कूल का लाइसेंस आपको एक जगह मिल जाता है, आप जितने मर्जी स्कूल खोल सकते हैं उसी पे। सिर्फ आपको फिर स्कूल इंस्पेक्शन को मतलब करना होता है कि हम लोग इस शहर में स्कूल खोल रहे हैं। हाँ, बेसिक रिक्वायरमेंट बिल्डिंग की वही है कि आपके पास एक मखसूस एरिया होना चाहिए पर स्क्वायर मीटर। बच्चों के फ्लड मैथनिंग उसको कहते हैं, लुफ्त मैथनिंग स्वीडिश लैंग्वेज में, या एयर फ्लो जो उसकी मेजरमेंट इनसाइड बिल्डिंग, ताकि वो बच्चों और टीचर के लिए हेल्थ के लिए हैजर्ड ना हो। तो आपको लीस्ट में टीचर चाहिए, लाइसेंस वाले टीचर हों आपके पास रेक्टर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बिल्डिंग डिपार्टमेंट से बिगलोव की परमिशन, ठीक है, फिर आपने फायर डिपार्टमेंट से, हेल्थ डिपार्टमेंट से। हाँ, स्कूल में 4 स्कूलों में फ़र्क होता है। स्कूल के अंदर आपके पास नर्स होना लाजमी है, आपके पास स्कूल में क्यूरेटर होना लाजमी है, आपके पास स्कूल के अंदर फिज़िकल एंड हेल्थ का टीचर लाजमी होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट हैं जो बेसिक आपको पूरी करनी है। एमए या ज़मीन के टीचर के अलावा आपके पास नर्स, रेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर और आपके पास फिज़िकल हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का टीचर। आपके पास ग्राउंड की तिलगम अगर ना भी हो तो आप किसी भी ग्राउंड से एग्रीमेंट कर सकते हैं, फुटबॉल से या किसी सिम हॉल से या कम्यून से। सो स्वीडन के अंदर बहुत से प्राइवेट स्कूल रन हो रहे हैं जो लोग ओन करते हैं, बहुत सी कंपनी ओन करती हैं ग्राउंड स्कूल, और स्कूल के अंदर फ्री तीद भी खोल सकते हैं। तो स्कूल खोलने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, कागनाग स्वीडन को याद रखें, कागनाग स्वीडन, और दोस्तों से शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए तो आप मेरे से रब्ता करें, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू वेरी मच
and have a nice weekend to all of you. Enjoy it. आप इंटरप्रेन्योर बने इसी एजुकेशन के अंदर जिसमें बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा काम है स्वीडन के अंदर.